तीसरा भेद है विशुद्धि और आज्ञा। यह है पूर्णतया डिस्ट्रक्शन। पूरी तरह से जितना फजूल है, जितना नकार है, जितना द्वंद्व है, जितनी नासमझियां हैं, वो सब छूटने के बाद की अवस्था, तो वो है विशुद्धि और आज्ञा शिव स्वरूपा। सृजन सदा से एक सुख अनुभूति लाता है। जब एक मां एक संतान को सृजित रूप में लाती है तो उसमें कुछ कमाल के सुख अनुभव होते हैं। ऐसे ही जब ये शक्ति चालित होती है तो कमाल के अनुभव आते हैं। अब यही अनुभव जब बहिर हैं तो क्षणिक हैं, और अंत हैं तो विस्तृत हैं, तो निरंतर हैं, जो तो चिरस्थायी हैं। तो आपने कभी कभी ऋषियों ध्यानियों को कहते हुए सुना होगा कि जब से ये अंतः की यात्रा चली है, जब से ये शक्ति अंतः चालित हुई है, तब से एक अलग आनंद के हिलोरे अंदर चलते रहते हैं। ये निरंतर सोम रसपान, ये निरंतर इस शक्ति का ऊर्ध्व यानी ऊपर की तरफ गमन, ये शक्ति का ऊपर की ओर चालन, यही है रूपांतरण शक्ति का। आध्यात्मिक यात्रा, क्रिया मार्ग। इस मार्ग पर अनेक से प्रश्न और शक्तियों का विस्तार, शक्तियों के बारे में स्पष्टता, जिससे कि ये यात्रा सरल हो, सहज हो। इसी कड़ी में हम पहुंचे इस महत्वपूर्ण चक्र पर और इसे हम विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। स्वादिष्ठान चक्र। जैसे कि मणिपुर चक्र की महत्ता, उसकी सुषुप्त, उसकी जागृत अवस्थाओं का भेद स्पष्ट हुआ, वैसे ही स्वादिष्ठान चक्र की भी क्या है सुषुप्त अवस्था, क्या है उसकी चलायमान अवस्था, और क्या उसकी है जागृत अवस्था या कहें मुक्त अवस्था। तीन अवस्थाएं। इन सब बातों को समझने से पहले चक्रों का एक क्लासिफिकेशन, एक बंटवारा, वो समझना जरूरी है। मूलभूत चक्र जो मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र हैं, ये हमारे ब्रह्मा स्वरूप चक्र हैं, जो सृजन के लिए, जो जीवंत अवस्था के लिए जिम्मेवार हैं, जिनकी वजह से ये सृष्टि का चालन एक मनुष्य में घटित हो रहा है। यहां पर जो क्रिएशन का आधार है मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र, जिससे यहां पर पालना होती है एक व्यक्ति की, वो चक्र है मणिपुर और अनाहत चक्र। वो विल पावर, वो मन की शक्ति जो जीवन में स्थिर रखने के, पोषण करने के काम आती है, वो है मणिपुर चक्र में। और जो यहां पालना मातृत्व भाव से करता है, वो तत्व अनाहत तत्व भी विष्णु स्वरूपा कहें या पालना स्वरूपा कहें, तो मणिपुर और अनाहत हुए पालना के आधार बिंदु। तीसरा भेद है विशुद्धि और आज्ञा। यह है पूर्णतया डिस्ट्रक्शन। पूरी तरह से जितना फजूल है, जितना नकार है, जितना द्वंद्व है, जितनी नासमझियां हैं, वो सब छूटने के बाद की अवस्था, तो वो है विशुद्धि और आज्ञा शिव स्वरूपा। जैसे इन चक्रों की स्थितियां हैं, वैसे वैसे इनके कर्तव्य भी निर्धारित हैं। मूलाधार चक्र तो मूलभूत जीवन की आवश्यकताओं के लिए जिम्मेवार है, और वही प्राणों को सींचता है उस कंपन से, जिससे कि हम मूलभूत बातों की तरफ बढ़ते हैं।
और उन्हें पूरित करते हैं और साधनाओं से उस मूलभूत बात, रोटी कपड़ा मकान और मूलभूत जरूरतों, मूलभूत बेचैनियों से परे निकलने के लिए साधना हमें सहायता करती है, जो कुंडलिनी शक्ति को रूपांतरित करती है। तो जब ये शक्ति कुंड रूप में मूलाधार में विद्यमान ये शक्ति मूलाधार को छोड़ जब स्वाधिष्ठान की ओर बढ़ती है, जब मूलाधार की अटक से मुक्त होता है चित्त, जब मुक्त होता है चेतना का स्वरूप, तब अगला चक्र, वो स्वाधिष्ठान जो इस जीवन के क्रिएशन का आधार बिंदु है, उस पर आती है चेतना। अमूमन ये मौलिक 3 चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, ये मौलिक एक्टिविटी करते रहते हैं, यानी कि बेसिक एक्टिविटी करते रहते हैं, जिससे कि जीवन की प्रक्रियाएं चले। तो स्वाधिष्ठान चक्र में जो शक्ति है उसे हम बोलते हैं कामना का चरम बिंदु, काम शक्ति का आधार, काम शक्ति का केंद्र बिंदु। अब यही शक्ति जब बहिर्मुखी है तो ये धीरे 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 वासना में तब्दील हो जाती है। पोटेंशियली ये किसी भी व्यक्ति में विद्यमान है तो ये है काम शक्ति, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब यही शक्ति का स्वरूप बहिर्मुखी है तो ये हो जाती है काम वासना, और यही शक्ति का मुंह अंत की ओर उठा तो ये हो जाती है ऊर्ध्व रेतस अवस्था। और वही अवस्था है जब हम इस स्वाधिष्ठान चक्र की पूर्ण जागृत अवस्था या कहें मुक्त अवस्था पर पहुंचते हैं। अगर ये चक्र, ये शक्ति, पोटेंशियल एनर्जी एक्टिव ही ना हो पाए तो ऐसे व्यक्ति के अंदर कुंठाएं पैदा हो जाती हैं, और वो कुंठा उसकी अभिव्यक्ति की बाधा बन जाती है। ऐसा व्यक्ति अपने को अभिव्यक्त नहीं कर पाता, ऐसा व्यक्ति कुछ भी सृजनात्मक नहीं कर पाता, और ऐसी कुंठा की अवस्था से उसका विकास पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। इसी का ही कुंठित रूप है अपरुषे या फिर नपुंसक स्थितियां। शरीर तल पर जब इस शक्ति का आविर्भाव होता है तो पुरुष तत्व या स्त्री तत्व अपना स्वरूप दिखाता है, जिसे हम लिंग स्थापन कहें कि पुल्लिंग हुआ या स्त्रीलिंग हुआ। चिन्हित होती हैं ये 2 शक्तियां इस चक्र की शक्ति के कारण। ये चक्र ही प्राणों को सींच के पुरुष तत्व और स्त्री तत्व की ओर ले जाता है। यही चक्र जो हमारे जन्म का आधार बनता है, तो ये उसकी एक्टिव स्थिति है, ये उसकी चलायमान स्थिति है, जो कि प्राकृतिक है, जो कि नेचुरल है। लेकिन जब ये शक्ति का निरंतर बहिर्रूप ही किसी भी व्यक्ति के चित्त पर हावी हो जाए, केंद्र बिंदु हो जाए, तो ये वासना का रूप लेती है। जब ये नशे के रूप में छा जाए चित्त पर। मगर ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? सृजन सदा से एक सुख अनुभूति लाता है। जब एक मां एक संतान को सृजित रूप में लाती है तो उसमें कुछ कमाल के सुख अनुभव होते हैं। ऐसे ही जब ये शक्ति चालित होती है तो कमाल के अनुभव आते हैं। अब यही अनुभव जब बहिर हैं तो क्षणिक हैं, और अंत हैं तो विस्तृत हैं, तो निरंतर हैं, जो तो चिरस्थायी हैं। तो आपने कभी कभी ऋषियों ध्यानियों को कहते हुए सुना होगा कि जब से ये अंतः की यात्रा चली है, जब से ये शक्ति अंतः चालित हुई है, तब से एक अलग आनंद के हिलोरे अंदर चलते रहते हैं। ये निरंतर सोम रसपान, ये निरंतर इस शक्ति का ऊर्ध्व
यानी ऊपर की तरफ गमन, ये शक्ति का ऊपर की ओर चालन, यही है रूपांतरण शक्ति का। ये यात्रा उस पोटेंशियल काम शक्ति की काइनेटिक अंत्य की ओर बढ़ने की है। जब कुंडलिनी मार्ग से प्राण को मथा जाता है, जब इडा पिंगला को मथा जाता है, तो ये शक्ति अपने उस जंक्शन पे हलचल करती है। स्वादिष्ठान चक्र यहां पर कंपित होता है तीव्रता से, और जब ये शक्ति चलायमान होती है, जब एक जंक्शन को छोड़ती है, जब जब ये शक्ति का उठाव होगा, तब तब कमाल के अनुभव देगा। तो इसलिए जब 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 किसी को स्वाधिष्ठान चक्र के कंपन महसूस हो साधना में, जब जब किसी को साधना में स्वाधिष्ठान का रूपांतरण महसूस हो, तो उसे बड़े आनंद के हिलोरे महसूस होंगे, उसे कुछ अंत्य में स्पंदन महसूस होगी। अब एक प्रश्न कि ये काम वासना से काम शक्ति को कैसे निकाला जाए और ये ऊर्ध्वरेतस कैसे किया जाए, और यही काम वासना कब कुंठित हो जाती है। एक कुंठा तो वो जब ये पोटेंशियल एनर्जी रूपांतरित ही ना हो, यानी कि जैसे एक ढक्कन आ गया हो, यानी कि वो एनर्जी उठ ही ना पाए, जिसे हम नपुंसक स्थिति कहते हैं। जब ये अपने को एक्सप्रेस ही ना कर पाए, मानो एक बीज है, वो बीज पड़ा रह जाए, उसे ठीक ठीक खाद, उसे ठीक ठीक वातावरण ना मिले, तो उसमें कोई रूपांतरण ना आए, वो तो पोटेंशियल रूप में रह जाना है। वो तो बड़ी दयनीय स्थिति। उसे भी रूपांतरित किया जा सकता है, लेकिन वो एक बड़ा प्रोसीजर है। लेकिन दूसरा, जो साधारण जीवन में यही शक्ति काम वासना के रूप में हिलोरे लेती है, तो हम जिसे क्षण का आनंद कहें, क्षण का सुख कहें, वो महसूस करते हुए इस शक्ति के इर्द गिर्द हमारा चित्त पूरी तरह से डोलने लग जाता है। तो अब प्रश्न है कि हम इससे मुक्त कैसे हों, क्योंकि हमारे मोटिवेशन का कारण है एंड रिजल्ट। अगर हमें इंद्रिय सुख से श्रेष्ठ सुख का नहीं पता लगेगा, तो हम कभी भी अपने को उस स्थिति से निकालने की चेष्टा भी नहीं करते, प्रयास भी नहीं करते। हमें लगता है यही अंतिम सुख है, ये इंद्रियों की लोलुपता ही तो अंतिम सुख है, हम इससे बड़ा क्या सुख पा लेंगे। तो ये प्रश्न बड़ा बेबूझ है। कैसे ये विश्वास जगे कि यही शक्तियां अंतर्मुखी होकर कमाल की सुगंध, कमाल का आनंद दे सकती हैं। तो इसका एक उत्तर तो ये कि जब ऋषियों की, संतों की बातें सुने, तो उसमें जो निशब्द की सुगंध है, वो सुगंध इसी बात की तरफ इशारा है कि अंत्य की यात्रा शुरू हो चुकी है। दूसरी बात, यदि आप अपनी इस मौजूदा स्थिति से मुक्त होने को ललायित हैं, अगर इस स्थिति में आपको निरर्थकता समझ में आती है, तो फिर आप रूपांतरण की तरफ बढ़ सकते हैं। सुख और आनंद का भेद भी यही स्पष्ट होता है। सुख दुख में तबादला ले लेता है, सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन अगर यही शक्ति का रूपांतरण अंत की ओर उठा या हुआ, तो फिर वो आनंद रूपा होगा, और आनंद अनंत 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 होता चला जाता है, उससे कभी ऊबता नहीं है आदमी। हम व्यक्तियों से ऊब सकते हैं, हम विचारों से ऊब सकते हैं, हम शक्ति की बहिर्गमन प्रक्रियाओं से ऊब सकते हैं, हम जहां सुख ढूंढ रहे हैं वहां दुख के बादल आ सकते हैं। और जब ये सुख के बादल दुख में परिवर्तित हों, तो समझें कि कहीं चूक है, कहीं हमें अभी आनंद की ओर बढ़ना है। तो इसी समझ को केंद्र बिंदु बना के अंत्य की ओर इस शक्ति का रूपांतरण करने के लिए बढ़ चलना चाहिए। जब यह समझ बिल्कुल ठीक ठीक होगी,
और जब शक्ति की प्रक्रियाएं ठीक ठीक चलेंगी तो रूपांतरण इन शक्तियों का बड़ी तेजी से होगा। और ये रूपांतरण जब होगा तो उसके क्या प्रतिफल होंगे, इसको हम ठीक ठीक रूप में जानने का प्रयास करेंगे।